नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? आंसर ऑप्शन डी, लोहा। और इस प्रश्न को SSC 2002 में पूछा गया था। धातु में पाई जाने वाली धातु लोहा है। प्रश्न 2, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? आंसर ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा शरीर में रक्त उत्पादन करता है और इस प्रश्न को SSC 2019 में पूछा गया था। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 3, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन ए, डायलिसिस। और इस प्रश्न को BPSC 2001 में पूछा गया था। आपको याद रखना है, IMP क्वेश्चन है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। प्रश्न 4, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। और इस प्रश्न को UPPCS 1990 में पूछा गया था। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न 5, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आंसर ऑप्शन बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। प्रश्न 6, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और इस प्रश्न को RRB 2005 में पूछा गया था। IMP क्वेश्चन आपको याद रखना है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करने में होता है। प्रश्न 7, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आंसर ऑप्शन ए, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? आंसर ऑप्शन ए, श्वेताणु। और इस प्रश्न को SSC 2002 में पूछा गया था। प्रश्न 9, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है? आंसर ऑप्शन डी, हेपेरिन। और इस प्रश्न को SSC 2013 में पूछा गया था। हेपेरिन के कारण शरीर के भीतर में रक्त जमा नहीं होता है। प्रश्न 10, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है मानव शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सैनिक के रूप से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इस प्रश्न को SSC 2019 में पूछा गया था। आपको याद रखना है। प्रश्न 11, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज से निर्मित होती है? आंसर ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। और इस प्रश्न को UPPCS 2005 में पूछा गया था। लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडीज से निर्मित होती है।
प्रश्न 12, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? आंसर ऑप्शन डी, अस्थि। अस्थि मज्जा, अस्थि भी है, अस्थि मज्जा दोनों है। अस्थि मज्जा। और इस प्रश्न को एसएससी 2020 में पूछा गया था, आपको याद रखना है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। प्रश्न 13, निम्न में से किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरसीबी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं का कब्रिस्तान ही है क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन सी, प्लीहा। और इस प्रश्न को एसएससी 2011 में पूछा गया था। प्लीहा को आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरसीबी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। प्रश्न 14, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? आंसर ऑप्शन ए, 120 दिन का होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। और इस प्रश्न को एसएससी 2011 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 15, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर ऑप्शन सी, यकृत। और इस प्रश्न को आरआरबी 2004 में पूछा गया था। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न 16, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आंसर ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और इस प्रश्न को एसएससी 2002 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 17, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन होती हैं? आंसर ऑप्शन ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। और इस प्रश्न को एसएससी 2001 में पूछा गया था। प्रश्न 18, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? आंसर ऑप्शन सी, 31। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और इस प्रश्न को बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। एमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 19, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर ऑप्शन ए, 16 से 18। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। प्रश्न 20, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर ऑप्शन ए, 4%। और इस प्रश्न को एसएससी 2001 में पूछा गया था। हमारी छोड़ी हुई हवा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। दोस्तों, रोजाना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।